बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। तो मनपसंद पकवान में मैं आपके लिए लाई हूँ करेले गोश्त की रेसिपी, यानी कि चिकन करेले की रेसिपी। जी हाँ, ये बेहद मज़े के बनते हैं। ख़ुसूसन मटन में या बीफ में आप बनाएं, मैं चिकन में बना रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। मेरे तो ये फेवरेट हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को करेले कैसे लगते हैं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी करेले गोश्त की रेसिपी। यहाँ पे आधा किलो मैंने चिकन लिया है और 1 किलो करेले, जिनको अच्छी तरह से मैंने छील के साफ़ सुथरा करके इनके बीज रिमूव करके इनकी कटिंग करके यहाँ पे रख दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 5 से 6 अदद यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं। अब जो करेले की मखसूस सी कड़वाहट होती है, इसको दूर करने के लिए हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 1 ही टेबलस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। नमक लगाने से करेले की कड़वाहट खुद ब खुद निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन ही करना है। ये देखिए, ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन शामिल करते हैं। चिकन इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि चिकन की जो एक मखसूस सी खुशबू होती है वो भी दूर हो जाए और चिकन का कलर लाइट पिंक से वाइट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। अब इसमें डालूँगी जो मैंने 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के यहाँ पे टमाटर लिए थे, उनकी मैंने प्यूरी बना ली है, वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो अब डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है और इसमें हल्दी डालूँगी ½ टीस्पून और नमक डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा और इसमें शामिल करूँगी खुश्क धनिया ½ टीस्पून और मोटा कूटा हुआ ज़ीरा भी ½ टीस्पून शामिल करूँगी और अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे तमाम मसालों की। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये मसाले न जल जाएं। तो वीडियो अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी लगा के करेलों को रखा हुआ था। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। थोड़ी सी हेल्प मेरी बेटी मेरे साथ कर रही है। तो इनको अच्छी तरह से मसल के हाथों की मदद से हम इसकी कड़वाहट को दूर कर देंगे और फिर 2 से 3 पानी में मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब ये देखिए, पानी में मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया है। अब दोनों हाथों की मदद से इसको निचोड़ कर एक प्लेट में रख लेंगे। आप भी इसी तरह करेले बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो तमाम करेलों को अच्छी तरह से पानी में से हमने निचोड़ के एक प्लेट में रख लिया है और यहाँ दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा पानी आधा गिलास मैंने कुकर में शामिल किया है ताकि ये अच्छी तरह से चिकन सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से चिकन सॉफ़्ट हो चुका है। अब मैंने तमाम करेले इसमें शामिल कर दिए हैं। आप भी सोचते होंगे कि मैंने करेलों को पहले फ्राई क्यों नहीं किया। तो मैं तो हमेशा इसी तरह ही बनाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन बनते हैं। ज़रा भी कड़वाहट नहीं होती इनमें। अब 3 से 4 अदद
प्याज मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको स्लाइस कटिंग में काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है और 1 से 2 मिनट में इसको भून लूँगी। और इसमें एक छोटी प्याली मैंने पानी की डाली है। अब कवर लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए शामिल किया था कि थोड़े से प्याज भी सॉफ़्ट हो जाएं और करेले में जो कसर बाकी है वो भी सॉफ़्ट हो जाए। तो माशाल्लाह से सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी लुक तो चेक करें कितनी खूबसूरत आ रही है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। ये बहुत मज़े के बने हैं। आप गरम गरम रोटी चपाती के साथ, सब्ज़ चटनी के साथ सर्व करें। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में भी याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।